इतने सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं कि कुछ पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। 4 टाइम में हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। अगर आप मे से भी ये सारी चीजें शुरू करोगे ना तो यू विल बी वेरी वेरी थैंकफुल। आई नो विद क्लास 10 कम्स अ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम क्लास 10 में आते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी का जो पूरा बोझ था वो हमारे ही सर पर किसी ने रख दिया है। अब हमें तो इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं इधर से स्टार्ट करे उधर से स्टार्ट करे। इतने सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं कि कुछ पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। बट आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में इतना ज्यादा ओवरलोडिंग होने के बाद भी हमारी लाइफ का पहले बोर्ड्स देने वाला जो कंसेप्ट होता है उसके साथ साथ हम दिमाग से कैसे ठीक रह सकते हैं, हाउ वी कैन एक्चुअली हैव अ बैलेंस स्कूल लाइफ, या फिर हमें इन जनरल स्कूल लाइफ स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए ताकि हम फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी करें, हम फैमिली के साथ भी एंजॉय करें, बहुत मजा आए पढ़ने में भी और अच्छे स्कोर्स भी स्कोर कर लें। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले तो आपको ना परफेक्ट बनने की रेस में दौड़ना ही नहीं है। डू नॉट एम टू बी परफेक्ट, आपको कंसिस्टेंट रहना है एंड विद कंसिस्टेंसी कम परफेक्टनेस। यस, यू हर्ड मी राइट। एवरी टाइम यू आर बीइंग कंसिस्टेंट आप परफेक्ट हो, आप परफेक्ट बन जाओगे। ठीक है, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम फेल हो जाते हैं, हम उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, हम उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं फिर फेल हो जाते हैं, बट 4 टाइम हम इतना कंसिस्टेंटली उसको कर रहे थे कि 4 टाइम में हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। अब हम उसको आंख बंद करके भी कर सकते हैं, राइट? सो दैट्स द रोल प्ले ऑफ कंसिस्टेंसी। व्हेन आई डोंट नो इफ यू नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल और अ बाइक, ठीक है, तो जब आपने बाइसाइकिल चलानी सीखी होगी तो आप बहुत बार गिरे होंगे, राइट? और आज जब आपने इतना कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाल के बाइसाइकिल राइडिंग सीख लिया तो आप उसको एक हाथ से चला लो, आप बहुत सारे स्टंट भी कर सकते हो, राइट? दैट्स द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हमेशा बस अपना 100% देना है। आपको रिजल्ट का, परफेक्टनेस का कोई जो है यहाँ पर नहीं सोचना है। और आपको एवरी डे यू हैव टू शो अप एंड गिव योर बेस्ट। कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ एवरी लॉक जो सक्सेस के तरफ आपको लेके जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास, हमें एक बैलेंस्ड वीकली रूटीन बनाना है। 10th में हमारे पास बहुत सारी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उसमें अगर आप बैलेंस्ड वे से अपना पूरा एक वीकली रूटीन नहीं बनाओगे तो यू लैग बिहाइंड, यू विल मिस आउट अ लॉट इन योर लाइफ, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन जनरल। तो आपको कुछ ब्लॉक्स में अपना वीक बनाना है कि आप स्टडी के कुछ स्मार्ट सेशन बना लो जिसमें आप 2 से 3 घंटे बिल्कुल एकदम कोर पढ़ाई कर रहे हो। फिर आप स्कूल वर्क और जो भी आपके डाउट्स उस ब्लॉक में आप वो करो। थर्ड ब्लॉक में आपका अपना फ्री टाइम निकालो बढ़िया से, आपका जो भी हॉबीज है, एनी गेम यू वांट प्ले, एनी वेयर यू वांट गो विद योर फ्रेंड्स, है ना, कुछ भी आपको करना है वो अपना फ्री टाइम रखो। और ब्लॉक 4 में आप अपना स्लीप वॉक, टॉक टू फ्रेंड्स, वाइब, जो भी है, कुछ भी आपका चिल करना है, एवरीथिंग यू वांट डू इस वाले ब्लॉक में करो। तो बेसिकली हमने यहाँ पर सारी चीजें कर ली, हमने यहाँ पर स्कूल भी कवर कर लिया और यहाँ पर हमने 2-3 घंटे का स्मार्ट सेशन भी लगा लिया। अब ये तो अगर आप अप्रैल से कर रहे हो ना सारी चीजें तो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। अगर आप अप्रैल से और मई से, अगर अप्रैल में अभी लेट भी हो गए, अगर आप मई से भी ये सारी चीजें शुरू करोगे ना तो यू विल बी वेरी वेरी थैंकफुल कि थैंक गॉड मैंने जल्दी से स्टार्ट कर लिया था, मुझे कुछ भी ओवरवेलमिंग नहीं लग रहा, मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है एंड आई एम ऑन द राइट ट्रैक। अगर आप लेट यूज करोगे ना, लेट चीजें स्टार्ट करोगे तो बड़ी दिक्कत आती है, ये देख लेना आप लोग, है ना। ये प्रो टिप है, यूज ए वीकली प्लानर नॉट अ डेली वन, लेस प्रेशर मोर क्लैरिटी। आप डेली प्लानर के जगह वीकली प्लान करो, संडे को बैठ के अपना पूरा वीक प्लान करो, टॉपिक वाइज सारी चीजें प्लान करो तो बहुत ज्यादा कम आपको स्ट्रेस होगा और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि हाँ ये हो गया है, ये अभी करना बाकी है। आप लोगों को बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं पढ़ना है। 20-20 मिनट्स के सेशन भी करोगे तो हो जाएगा। यस, यू हर्ड मी राइट। 20-20 मिनट्स के हाई इम्पैक्ट सेशन होने चाहिए कि जो पढ़ा वो अब कोई भी पूछ लो, इतना बढ़िया, है ना। कुछ कुछ बच्चे होते हैं, आपने देखा है कि जो पूरे साल भी नहीं पढ़ते और एकदम से वो क्या है कि उनको लगता है कि वो कर लेंगे बट फिर भी उनका स्कोर नहीं होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने क्या किया है, एकदम से देवर बीइंग वेरी स्मार्ट। ऐसा भी नहीं होता है, यू हैव टू कीप ऑन पुशिंग योर सेल्फ एवरी डे। तो ये कुछ चीजें जो आपको करनी है, आप 25 मिनट पढ़ो, 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। लॉन्ग सेशंस में लॉन्ग टाइम पे पढ़ो तो लॉन्ग ब्रेक्स भी लो, सो दैट योर ब्रेन इज रिलैक्स, इट इज बीइंग एबल टू रिटेन मोर, राइट। उसके बाद हमें चूज करना है पीस ओवर प्रेशर। आपके मार्क्स आपको डिफाइन कभी नहीं करने वाले हैं, वो बिल्कुल एकदम सच है। विराट कोहली इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप देख सकते हो। कट आउट कंपेरिजन, आपको अगर लगता है कि कोई से आप अपने आप को बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे हो तो प्लीज इस चीज को सबसे पहले दिमाग से लगा लो। आप इस पूरे यूनिवर्स में एक अकेले हो, आपके जैसा कोई और नहीं है। एंड अगर आपको ये नहीं पता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है तो आज वीडियो में किसी जाके देख लेना कि हाउ बिग इज यूनिवर्स। और हम एक दूसरे से कभी मैच नहीं करते हैं, डिस्पाइट ऑफ यूनिवर्स बीइंग सो बिग,
इस पूरी धरती पर, इस पूरे अर्थ पर हम एक दूसरे से मैच भी नहीं करते, हमारे डीएनए मैच नहीं होता है, हमारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है, राइट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ वन सिंगल बीइंग। तो आपको कभी अपने आप को किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, आपको यहाँ पर भेजा गया है, आप यूनिक हो, आप अपने लिए हो और आप खुद से हो, ठीक है। तो नो कंपैरिजन एट ऑल। उसके बाद एक्सेप्ट दैट यू विल हैव ऑफ डेज, ऑब्वियसली देयर विल बी डेज व्हेन यू वोंट बी फीलिंग लाइक कि हाँ मुझे कुछ पढ़ना है, तो दैट्स ओके। फिर आपने बाउंस बैक करना है और अगले दिन से आप लोगों को ज़्यादा हार्ड वर्किंग जो है करनी है, स्मार्ट वर्क भी करना है साथ में, बट अपने आप को बर्न आउट नहीं करना है। टेक केयर ऑफ योर मेंटल गेम, ऑब्वियसली यहाँ पर ही ये सब कुछ है ना, यही से सब कुछ होता है। आपको सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करनी है कि आई कैन डू दिस, एंड इफ नहीं हो रहा है तो आई ट्राई इट अगेन, आई कीप ट्राइंग, आई कीप पुशिंग माई सेल्फ, हो जाएगा सब कुछ, है ना। और आप हमेशा 5 मिनट कुछ लिखना ज़रूर, उससे हैंडराइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी और आप अपना जो भी आपके दिमाग में थॉट्स हैं वो भी निकल जाएंगे, बैड थॉट्स हैं वो भी निकल जाएंगे, अच्छे थॉट्स होंगे तो अपने पास रख लेना कि हाँ वाओ मेरा दिमाग अच्छा भी सोच सकता है, राइट। उसके बाद आपको ब्रीथ, मूव, लाफ, प्ले, रिपीट सब कुछ करना है, आराम से बस जीना है, पढ़ना है और उस पूरी साइकिल को रिपीट करना है।